मम्मी थी नहीं, मेरे यहाँ लाइट वाले आए थे और मेरा तार जो है छज्जे के नीचे था। आंधी में एक दिन कट गया था, लेकिन मेरे घर में छज्जे के नीचे ही टंगा था। एक दिन दरवाजे खूब तोड़े फिर उन्होंने कहा, तो हम निकले, हमने कहा मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो बोले कोई भी नहीं तो क्या, उतनी देर में वो ऊपर चढ़ गए। तो हमने कहा मेरे घर में कोई है नहीं, अब ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले हमें अथॉरिटी है और हम लाइट वाले। हमने कहा आप चेक कर लिया, आप मेरे घर में आके मेरे घर में कोई 2 नंबर की नहीं है। और आप उन्होंने जब बिल देखे तो हमने कहा बिल देखिए, अगर हम रटिए जाए तो 3000-4000 का ऐसे मेरा बिल है और मेरा सब कुछ पे था एकदम। फिर अम्मी मेरी आई और वहाँ गई, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, उनकी बहुत सीरियस हालत हो गई। फिर उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे नहीं करेंगे और ज़्यादा करेंगी तो इससे भी ज़्यादा। हम वहाँ जब जैसे ही और 2 आदमी हैं, कहने लगे चलिए आप पैसा दे दिए चल के, और वो साहब आ गए हैं। तो अम्मी कहेंगी ठीक है और ये भी बिल का भी बता देंगे। बस वहाँ गई, उतने देर में जैसे ही वहाँ गई बस बत्ती वाले आ गए, कहेंगे चलिए आपकी माँ वहाँ जो उनको हार्ट पड़ गया है। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा क्या हो कि वहाँ हार्ट पड़ गया। बोले हमें नहीं पता। तो उतनी देर में मेरे घर वाले सब गए, तो उन्होंने यहाँ तक हॉस्पिटल तक नहीं भेजा और उनको चोट भी लगी यहाँ पर और गर्दन पे चोट लगी है। तो उनके साथ ऐसा क्या हो जो यहाँ से हंसती खेलती गई और वहाँ ये हंसता हो गया उनके साथ। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग भी बढ़ रही है। निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति की जा रही है। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। एक तरफ तो बिजली चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को चेकिंग के नाम पर परेशान भी किया जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां लोगों का आरोप है कि एफआईआर का डर दिखाकर रुपए मांगे जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से रात के समय बिजली कर्मचारी पहुंचकर चेकिंग के नाम पर मीटर और केबल की जांच करते हैं। केबल कटा हुआ मिलने या फिर मीटर में गड़बड़ी बताकर रुपए की डिमांड करते हैं। विरोध करने पर बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देते हैं। इसी के चलते राजधानी लखनऊ में बिजली चेकिंग अभियान के तहत जुर्माना लगाए जाने पर इक्का स्टैंड विद्युत उपकेंद्र स्थित एसडीओ कार्यालय पहुंची बुजुर्ग महिला जमीला खान की हार्ट फेल हो जाने से मौत हो गई। दरअसल इक्का स्टैंड विद्युत उपकेंद्र स्थित एसडीओ अजीत कुमार ने 13 जून को लखनऊ के तकिया मुंशीगंज में चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान 63 वर्षीय जमीला खान के घर में मीटर से पहले केबल कटा हुआ पाया गया था। टीम का आरोप था कि कटे तार से बिजली चोरी की जा रही थी। उपकेंद्र कर्मचारियों ने फोटोग्राफ करके बुजुर्ग महिला को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसका जुर्माना 56,900 रुपए लगाया। महिला काफी गरीब परिवार की है जो इतनी बड़ी रकम नहीं अदा कर सकती थी। महिला ने कई बार अधिकारियों से निवेदन किया कि मैं अपने भवन पर बिजली चोरी नहीं कर रही थी, मुझको जबरन फंसाया गया है। परिवारजन के मुताबिक जमीला ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण कर रही थी। उनका एक बेटा बीमार है जिसका उपचार चल रहा है। माली हालात को देखते हुए जुर्माने की रकम ज्यादा थी, इसलिए जमीला को आधे पैसे इकट्ठा करने में 2 दिन लगे। उन्होंने 30,000 रुपए जमा करके 15 जून को बिजली चालू कराई थी। परिवारजन ने बताया कि 16 जून को भी वो कुछ रुपए लेकर एसडीओ के पास गई थी। जमीला खान शाम 4 बजे का स्टैंड विद्युत उपकेंद्र पर एसडीओ अजीत कुमार के पास पहुंची और संबंध शुल्क में माफी के लिए कई बार विनती की। कुछ पैसा जमा करने के लिए पहुंची थी, लेकिन एसडीओ ने उसकी एक न सुनी। रोती महिला के सीने पर अचानक दर्द उठा और एसडीओ के कमरे में गिर गईं। एसडीओ ने बिना परिवार को सूचना दिए महिला को लौरी अस्पताल भिजवाया, जहां महिला की मृत्यु हो गई। इस मामले में सफाई देते हुए एसडीओ अजीत कुमार ने कहा कि जमीला खान बिजली का बिल माफ करने काउंटर पर गई थी। तबीयत बिगड़ने पर मेरे कमरे में आकर कुर्सी पर बैठी और कहा कि मेरे घर से किसी को बुला दो। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और परिवार के साथ अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मेरे घर में मम्मी थी नहीं, मेरे यहाँ लाइट वाले आए थे और मेरा तार जो है छज्जे के नीचे था। आंधी में एक दिन कट गया था, तो लेकिन मेरे घर में छज्जे के नीचे ही टंगा था। एक दिन लाइट ऐसे 1 हफ्ता पहले लाइट वाले और पुलिस वाले बहुत साथ में थे। मेरे घर में कोई भी नहीं था, कोई भी, मतलब सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं था। मेरी मम्मी जो है थी नहीं।
उन्होंने खूब दरवाजे खूब तोड़े फिर उन्होंने कहा, तो हम निकले, हमने कहा मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो बोले कोई भी नहीं तो क्या, उतनी देर में वो ऊपर चढ़ गए। तो हमने कहा मेरे घर में कोई है नहीं, अब ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकते। बोले हमें अथॉरिटी है और हम लाइट वाले, और इसीलिए हम पुलिस लेके आए साथ। फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया वहाँ किचन की। तो हम कहने लगे कि आप इतना सब कुछ चल रहा है कितने दिन से। तो हमने कहा आप चेक कर लिया, आप मेरे घर में कि मेरे घर में कोई 2 नंबर की नहीं है। और आप, उन्होंने जब बिल देखे तो हमने कहा बिल देखिए, अगर हम रटे जाते तो 3000 4000 का ऐसे मेरा बिल है और मेरा सब कुछ पे था एकदम। फिर जब वो गए, जब मेरी मम्मी होती थी, हमने उनसे बात कराया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप आएँ। फिर अम्मी मेरी आई और वहाँ गई, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, उनकी बहुत सीरियस हालत हो गई। फिर उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे नहीं करेंगे, और ज़्यादा करेंगी तो इससे भी ज़्यादा हम लगा देंगे। आप क्या चाहती कि हम इससे ज़्यादा लगाएं? हम इससे ज़्यादा लगाएंगे। तो फिर अम्मी कह लेंगी भाई हम बहुत गरीब आदमी, बेवा हैं। मेरी माँ शुगर पेशेंट, उनको 2 हार्ट पड़ चुके थे, शुगर के भी, और 2 हार्ट भी पड़ चुके थे। बहुत रोगी, उनकी बहुत सीरियस हालत हो गई, बहुत टेंशन में आ गई। खैर उन्होंने जो है, और फिर अचानक से कल बिल आया, 15 दिन हो चुके थे, फिर बिल आया तो 2500 का फिर बिल आया। तो अम्मी कह लेंगे जब इतना 1 लाख अभी इतना लाखों में लगा चुके हैं और 1 लाख हम देने के लिए कह रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्हें इतना कैसे बिल बना दिया हम जा रहे हैं। और फिर 1 लाख रुपये वो लेके गई बैग में, और चेन आज 1 लाख रुपया लेके गई, और चेन बालियाँ सब पहने हुई थी, और एकदम सही साट गई, कुछ खाना खा के खुश मिजाज से सबसे हंसते बोलती चुके। उन्हें एक यहाँ तक सर में दर्द तक नहीं था, मायूस तक वो नहीं थी। तो वहाँ जब जैसे ही और 2 आदमी आए, कह लेंगे चलिए आप पैसा दे दिए चल के, और वो साहब आ गए। तो अम्मी कह लेंगी ठीक है, और ये भी बिल का भी बता देंगे। बस वहाँ गई, उतने देर में जैसे ही वहाँ गई, बस बत्ती वाले आ गए, कह लेंगे चलिए आपकी माँ वहाँ जो उनको हार्ट पड़ गया है। तब हमने उनसे कहा कि ऐसा क्या हो कि वहाँ हार्ट पड़ गया? बोले हमें नहीं पता। तो उतनी देर में मेरे घर वाले सब गए, तो उन्होंने यहाँ तक हॉस्पिटल तक नहीं भेजा, और उनको चोट भी लगी यहाँ पर, और गर्दन पे चोट लगी है। तो उनके साथ ऐसा क्या हो जो यहाँ से हंसती खेलती गई और वहाँ ये हंसता हो गया उनके साथ। अभी तक किसी अधिकारी से बात हुई? कोई नहीं। चेन और बाली सब पहने हुए थी, वो भी कुछ नहीं है। बैग का भी अता पता नहीं, वो सब पेपर उसमें ही है, सब वही है। बिजली का बिल अभी घर पर है कि विभाग में? सब वही पेपर है, वही है सब कुछ। पैसे भी 1 लाख रुपया बैग में था, सब कुछ सब लेके गई। तो उन्होंने बुलाया था, एक आदमी आया था, कह लेंगे चलिए आप पैसा दे दीजिए चल के, साहब आ गए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।